आपकी? सर समस्या बहुत बड़ी है। क्या समस्या है बताओ? देखो क्या है, अब बताओ इसमें क्या है तुम्हारा? सर इसमें ये है कि जब सरकार ने भर्ती करी थी 75 को और पूरे हरियाणा में, हाँ। तो सर उसमें खट्टर साहब के लिए हुई और भर्ती किसी वजह से हुई कि इसको हमने HR के तहत हमने भर्ती कर रही थी। तो सर को ठीक है सर भर्ती हो गई और सर स्कीम के तहत डाल दिया ये सारा ये नारायण सिंह सर ने ये स्कीम के तहत डाल दिया कि कौशल में नहीं है, ये स्कीम के तहत है सारा। और उस टाइम तो जब उसने वो भर्ती करेंगे तो कौशल के तहत निकाली थी। तो कितने बच्चे आए हैं टोटल तुम्हारे हरियाणा में? 75 को। जी 75 तो सबकी तो खूब सुन रहे, खूब कर रहे हैं यार। अरे इतनी तो यार 1,20,000 कर्मचारी तो सर ने बोला ये तो वन मित्र लगाया थे वो है ना? कितनी सैलरी दे रहे हो? कितनी है? उसने बोला कि एक पेड़ जो लगाया जाएगा उसके लिए हम आपको 20-25 रुपये देंगे। ठीक है सर। अब वो पेड़ भी लगा दे नहीं लगे गड्ढे ही खोद रहे हैं सर, कुछ नहीं हो रहा। और सर ये साइड में चलो 20-25 रुपये तो दूसरी तो बहुत नौकरियां निकल रही है, वहाँ तो अप्लाई करो। तो जरूर थोड़ी दुनिया भर के निकल रही है, मतलब ये जरूरी ना यहाँ में ना है तो और कहीं तो हो रहा है। अभी सरकार ने इतने आदमी लगाए और लगा रही है सरकार। सर हमें सरकार से यही उम्मीद है कि और भी लगाए। कौशल का देखो ये पॉलिसी मैटर है, ये चीजें मिलके बात करो, वो सारे आपकी बात को सुन करके समस्या का समाधान निकालेंगे। और टाइम लेकर के सारे लोग एक लेके अकेले की बात थोड़ी है, हमारे कोई हमारी सही की बात है, पूरे हरियाणा के लोगों की बात है ना, उसमें करेंगे उसमें कोई ऐसी बात ना है। ठीक है ना, मुख्यमंत्री से मिलो, मैं इसको भेज दूंगा मुख्यमंत्री जी को, बात कर, ठीक है ना, चंडीगढ़ जाएंगे भाई। बाकी सरकार ने इतने काम किए, इतनी नौकरियां दी हैं, इतने आप लोगों को सुविधाएं दी हैं। जब वोट का टाइम आए तो सरकार को वोट भी देनी चाहिए। ये ना है ना, कहाँ देते हैं आप? लोकसभा चुनाव में क्या करें बताओ आप लोगों ने? बताओ क्या स्थिति है? नहीं मुझे बताओ, अभी बताओ कितने बच्चों को नौकरी दी है? सिलेंडर हम 500 रुपये में उपलब्ध करा रहे हैं। घर गांव की तुम्हारी जमीन वो रजिस्ट्री उनकी हमने करा के दिए, किसानों को दे रहे हैं। सर अभी भी 1000 रुपए का सिलेंडर भर रहा, मैं खुद भरा के लाया हूँ। भाई BPL वालों को अभी घोषणा की है ना, मिलेगा। BPL परिवारों को 49 लाख परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। BPL परिवार 1,80,000 से कम वालों को, हाँ उनको मिलेगा, मिल जाएगा। घोषणा करिए कितने बच्चों को नौकरी मिलेगी। हाँ। जब ये वन मित्र की घोषणा हुई थी ना कि वन मित्र लगाए जाएंगे 7500, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी घोषणा की थी और उन्होंने यही घोषणा की थी। मैं ये कह रहा हूँ मेरे को समझाने की बजाय ना ये चीजें आप जाके अपना एक डेलीगेशन जाके मुख्यमंत्री से मिलो, वो समझाएगा। तो कोई बात ना भैया, दोबारा मना कर थोड़ी करते रात को 1 बजे तक 2 बजे तक मिलते हैं वो। मेरे पास आ गए, मेरे पास सुनो, मेरे पास आ गए, मैं इसको भेजूंगा मुख्यमंत्री जी को और मैं बात कर लूंगा। आप अपने डेलीगेशन हरियाणा में कोई बात नहीं, तो बढ़िया। अब जो है ना देखो, सरकार पूरा काम कर रही है, कितना कर रही है? 24 फसलें खरीदने का काम कर रही है। किसानों को जो है 2-2 हज़ार रुपए के साथ 6,000 दे रही है, फ्री में आपका इलाज करवा रही है, 1500 रुपए में वो सारी चीजें कर रही है। सारी चीजों को तो मान रहे थे, वोट का नंबर आया जब रुपये जी जाएगी उसके हिसाब से तो दो भाई, उसके हिसाब से तो वोट दो कम से कम। जो भी कुछ दिन के लिए क्या हो उसके लिए सरकार के वोट दे रहा है। अब हमारे लिए तो भाई वाह,
आपको अरे सुन भैया सुन, मेरी बात सुन, मैं तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ। अरे सुन रहा है यार, सुन बेटा सुन। हमारी सरकार बनी थी जब 1000 की पेंशन थी, हमने 3000 की पेंशन की है। हमने विधवाओं की पेंशन के साथ साथ जिनकी शादी ना हो रही उनकी भी दे रहे, जिनकी पत्नी गुजर रही है उनको भी दे रहे, छोटे बच्चों को जिनकी शादी है उनको भी सरकार के बीपीएल वालों को 71,000 और 1 लाख रुपए दे रही है। मजदूरों के लिए भी हमने स्कीम चला रखी है, उनके ऊपर डेथ हो जाती है उनको भी हम 2 लाख 3 लाख देते हैं। जो व्यक्ति बिल्कुल बीमार है, जो गरीब आदमी है, उसकी बीमारी के 5 लाख रुपए प्रति हेड के हिसाब से 6 मेंबर हो, तुम्हारे को 5-5 लाख रुपए के इलाज का खर्चा दे रही है। अगर आपके 3 लाख तक की आमदनी है 1500 रुपये वो स्कीम अपने फिर ले लो, उसके अंदर में इतनी चीजें सरकार ने कर दी। आपकी जो है जो लाल डोरे के अंदर जमीनें थी, स्वामित्व का अधिकार था, वो सारा दिया है आपको। 24 फसलों खरीदने, अरे पढ़ी लिख नहीं हुई तो रजिस्ट्री ऐसी हुई है। मेरा जो पापा है ना वो नंबरदार है। मैंने खुद ने जो आए थे ना वो रजिस्ट्री कराने के लिए, मैंने खुद ने चढ़वाया था। मैं अपने गांव का बंदे बंदे का नाम जानता हूँ और मेरे पापा नंबरदार हैं। मेरा गांव बनारसी नगीना ब्लॉक से है और मैंने खुद ने सबकी रजिस्ट्री कराई थी। लेकिन पता नहीं जो मेरी अगर जमीन है वो किसी और के नाम कर रखी है, उसकी किसी और के, एक पूरे गांव में एक भी बंदे की तुमने रजिस्ट्री करवाई जब तुम्हें। अरे सुन बेटा सुन, मेरे तेरी जितनी उम्र है ना उससे ज्यादा फिर तो सुन भी लिया करो, किसी की सुनने की भी बात भी रखा करो। कह रहे हो ना रजिस्ट्री हम तुमने करवाई है, रजिस्ट्री तुमने करवाई ना, रजिस्ट्री तुमने 1 मिनट सुन बेटा, तुमने कराई तो लिखी भी तुम नहीं होगी, सरकार ने थोड़ी लिखी है। जो तुम लिखवा के दोगे, जो तुमने लिखवा, बेटा रुक जाए यार, तू बोलने में तो चुपचाप खड़ा रहो। जब कोई बात कर रहे हो तो उसका जवाब दो। जब तुमने रजिस्ट्री कराई है बेटा बंद कर दे, बोलो उसको बंद मैं कर रहा हूँ। भैया देखो मेरा काम है, मैं ये भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा काम है वोट लेने का भी, जब मैं कर रहा हूँ हमारी सरकारी का काम है। हमारा काम होगा। अब सर आप बताओ, मैं तेरा काम ना हो रहा, मत दे वोट। नहीं यार ये क्या बात कर रहे हैं, बच्चा वाली बात यार। अरे तुम रुको यार, वोट तू चुप रहे, चुप रहे, नंबरदार का लड़का है तो चुप रहे बेटा, इतना सुनने की बात रखे करो। ऐसा नहीं होता बेटा। देखो ऐसा है, सरकारें जब काम करती है, जब उनको बहुमत मिलता है। हमारा यहाँ से कोई एमएलए जीता है, 5 चुनाव हो लिए हमारे यहाँ पे, 3 लोकसभा के और 2 विधान, हर विधानसभा के चुनाव में हम हार के गए, फिर भी काम कर रहे नहीं कर रहे। 700 करोड़ की घोषणा मुख्यमंत्री जी यहाँ है नगीना, शहीद हसन का मेवाती को किसने याद किया है, किसने सम्मान दिया है उसको, और सरकारों ने पूछा है। लेकिन चुनाव आते जब हिंदू मुसलमान हो जाती है। नौकरी देने में कोई हिंदू मुसलमान किया है क्या? इसको पेंशन दे रहे उसको हिंदू मुसलमान किया है क्या? इसको खाद बीज उपलब्ध करा रहे उसमें हिंदू मुसलमान किया है क्या? किसी को सिलेंडर दिला रहे उसमें हिंदू मुसलमान किया है क्या? लेकिन जब वोटों की बात आती है तो उस समय में आप लोग कहते हो जी तो बीजेपी तो मोदी जाने क्या करेगा, बेटा बंद कर इसको, डिलीट कर इसको, ला देख के